क्या इमरान खान, जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट के नारे अमेरिका के खिलाफ बुलंद किए थे, अमेरिका से ही अपनी रिहाई की मदद की हिमायत करेंगे? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बड़ी बात गर्म है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहलकार हैं अमेरिका में बैठे हुए, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी चलें ट्रंप साहब की तरफ से और रिचर्ड ग्रनेल की तरफ से जो हिमायती स्टेटमेंट्स आए हैं वो तो अपनी जगह पे सही, लेकिन इमरान खान जो खुद मुख्तारी के दावे करते हैं और एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जिन्होंने अमेरिका की सिफारिश को, रिक्वेस्ट को एक आर्मी बेस के लिए पाकिस्तान में, वो इतने या उनके सपोर्टर इतने खुश क्यों हैं जब अमेरिका से आवाजें आ रही हैं उनकी आज़ादी के लिए? क्या ये खुला ताजाद नहीं है? क्या ये मुनाफिकत नहीं है? क्या है, क्या नहीं है? ये बात अब इमरान खान तक महदूद नहीं है। और ये बात, ये सवाल सिर्फ इमरान खान की आज़ादी का नहीं है, ये सवाल है हजारों पाकिस्तानियों की आज़ादी का, इनफैक्ट सैकड़ों पाकिस्तानियों की आज़ादी का, जो जेल के अंदर हैं भी और नहीं भी, जो अपने इजहार राय का ख्याल कर सकते हैं और नहीं भी। और ये एक वजूहात, इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजह है 4 साला एक ऐसा निज़ाम जो अमेरिका के अंदर, अमेरिका से बैठकर जिसने पूरी दुनिया में एक आग सी लगा दी। यूक्रेन से लेकर अफगानिस्तान की विड्रॉल तक, इजराइल गाजा से लेकर कहां तक? पाकिस्तान तक। जी बिल्कुल। और वो निज़ाम था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम। वो ऐसा निज़ाम था जिसने नियो लिबरलिज्म, अब नियो लिबरलिज्म किस चीज़ को कहेंगे? लिबरल आइडियाज़ होते हैं कि जी वोकनेस, ह्यूमन राइट्स, इस लेवल तक के कॉम्पनसेशन, ओवर कॉम्पनसेशन करना कि कोई अगर गलती हुई है तो नहीं, उसको सही करने के लिए और गलतियां करनी पड़ेंगी। एक लिबरल एजेंडा को स्टेरॉइड्स पे डालकर इम्पोज करना, एक लिबरल ऑर्डर को। अच्छा, लिबरलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म के अंदर क्या फर्क है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। और स्पेशली नियो लिबरलिज्म को लेकर एक ऐसी आइडिया, एक ऐसी फिलॉसफी जिसके हिमायतकार हैं बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन, ये बज़ाहिर तौर पे तो कहते हैं कि हम लिबरल हैं, हम इंतहा पसंदी में यकीन नहीं रखते, मगर इनकी अपनी आइडिया जो है वो है कि हम अपने आइडियाज़ को, उन लिबरल आइडियाज़ को बंदूक की नोक के ऊपर दुनिया में फैलाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो 20 साल जंग चली उसके अंदर क्या हुआ, वो न्यू लिबरल आइडियाज थे जो प्ले आउट कर रहे थे। आप देखें और जगहों पे, रशिया के अंदर रशिया की इकोनॉमी गट कर देना, वो नियो लिबरल आइडियाज थे जो बेसिकली एट प्ले थे। ये एक तरीके से लिबरलिज्म से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि जहां पे नियो लिबरलिज्म बेसिकली बात करता है कि जी लेजर फेयर इकोनॉमी, एक ओपन मार्केट, हर किसी को कंपटीशन के अंदर, ये कहते हैं नहीं, हमारे आइडियाज जो हैं उनको हम इंपोज करेंगे एक स्ट्रांग स्टेट के थ्रू। तो जो स्टेट का साइज है वो बढ़ता है। और इसीलिए आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखें, जो हमें अपना रिपोर्ट्स आई कि जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं तो अमेरिका के अंदर, तो वो हुकूमत का साइज बढ़ाती हैं और वो अपने रिफॉर्म्स को इम्पोज करना चाहती हैं सिस्टम के ऊपर, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो। सेहत के अंदर फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीनेजर हैं अमेरिका के अंदर और आप कहते हैं कि मैं लड़का नहीं हूं, लड़की हूं, या लड़की नहीं हूं, लड़का हूं, और मैं चाहता हूं कि अपना मैं जो जिन्स है उसे चेंज करूं, तो नियो लिबरल जो आइडियाज हैं वो कहेंगे हाँ, ना सिर्फ चेंज करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, पैसे देंगे, और जो तुम्हें रोक रहा है उसको, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोक रहे हैं तो उनको हम पीनलाइज भी करेंगे। तो ये इम्पोजिशन जो है अपने अपने आइडियाज की, अपने ख्यालात की, इसको हम नियो लिबरल कहते हैं। जो भी चीज नियो के साथ शुरू होती है, नियो कंजर्वेटिव्स की बात भी आती है, तो ये एक हॉर्स शू की तरह है कि हैं तो दोनों मुख्तलिफ आइडियाज, नियो कंजर्वेटिज्म, नियो लिबरलिज्म, मगर ये हॉर्स शू जब आके ऊपर मिलता है तो इन दोनों के आइडिया, क्योंकि दोनों फोर्स या जोर और जबरदस्ती के थ्रू
अपने आइडियाज को इम्पोज करना चाहते हैं, तो ये आके मिलते हैं नियो लिबरलिज्म और नियो कंजर्वेटिज्म एक हद तक। अब ये नियो आइडियाज जो हैं इन्होंने मिलकर, यानी बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी से था, बुश कंजर्वेटिव पार्टी से था, उनको अच्छा नियो कंजर्वेटिव्स को नियो कॉन्स भी कहते हैं। बुश साहब की हुकूमत के अंदर बड़े नियो कॉन्स घुस गए थे, वुल्फोविट्स, पर्ल, ऐसे लोग करके, और उन्होंने एजेंडा पुश किया। उसके अंदर डिक चेनी भी थे फॉर एग्जांपल। उन्होंने एजेंडा पुश किया कि जी हम इराक के अंदर जाएंगे, सद्दाम को उठाएंगे, हम एक नया न्यू ऑर्डर बनाएंगे हम दुनिया के अंदर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कमाला हैरिस की जो कैंपेन हो रही थी ट्रंप के खिलाफ, उसके अंदर डिक चेनी की बेटी जो एक खुद नियोकॉन है उसको लेके आए ट्रंप को अटैक करने के लिए। तो एक इंटरसेक्शन बन गया बिटवीन नियो कंजर्वेटिव्स एंड नियो लिबरल्स। जैसे मैंने कहा, बाइडेन ने, हिलरी क्लिंटन ने जो इराक के अंदर जंग थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ 2003 में, उसकी हिमायत की थी। वो जंग शुरू की थी जॉर्ज बुश ने, जो मुखालिफ था, मुखालिफ पार्टी से था। मगर ये नियो लिबरलिस्ट, नियो कॉन आइडियाज जो हैं, इनके अंदर इतनी हिमायत थी कि ये आके इंटरसेक्शन पे मिल गए। और अब ये पाकिस्तान में किस तरीके से प्ले आउट हुआ? पाकिस्तान में इस तरीके से प्ले आउट हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक क्योंकि ट्रंप के फौरन बाद बाइडेन साहब आए, तो एक बड़ी उनके अंदर एक जोश और जज्बा और वलवला था कि हम देखो, हम ये जो ग्लोबल लीडर्स हैं ऐसे, उनके साथ हम क्या करते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग मैन सिंड्रोम है सिलोविकी का, उसके साथ हम क्या करते हैं। अब और जगहों के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग मैन वाकई में स्ट्रॉन्ग थे। पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर तौर पे तो इमरान खान है तो स्ट्रॉन्ग, मगर जिस बुनियाद के ऊपर वो उस वक्त खड़े हुए थे, और एक और बात बताऊं, वो बुनियाद अब नहीं रही। वो बुनियाद जिसके ऊपर खड़े हुए थे वो थी एक अमेरिकन बैक्ड ट्रांस नेशनल फोर्स पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, जो हर गलत काम के अंदर अमेरिका यूज करता था, हर एडवेंचर के अंदर। आप जानते हैं 2001 के अंदर क्या हुआ, विद अस और अगेंस्ट अस, वो सब चीजें मौजूद थी। तो उसकी स्ट्रेंथ जो थी उस स्ट्रॉन्ग मैन की, वो समझता था कि वो सही खड़ा है, हक पे खड़ा है। मगर एक्चुअल जो ताकत थी वो थी अफवाज पाकिस्तान, बाजवा और फैज हमीद। अब ये चीज किस तरह प्ले आउट होती है, ये नियो लिबरल आइडियाज जो हैं इम्पोजिशन के, ये हम देखते हैं अफगानिस्तान विड्रॉल के अंदर, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज हुए यूक्रेन वॉर को लेकर, इमरान खान की पोजिशनिंग, इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बयान देना कि हम गुलाम नहीं हैं, और इस्लाम के लिए बात करना। अब ये नियो लिबरल आइडियाज के अंदर ये कॉन्ट्रवेंशन आती है इस सब चीज को लेकर, कि एक तरफ तो वो बात करते हैं हम सब के साथ मोहब्बत चाहते हैं, नहीं, इस तरह वो नहीं सोचते। वो कहते हैं कि जो लोग हमारे ख्यालात के मुखालिफ हैं, इन नियो लिबरल आइडियाज के मुखालिफ हैं, इस लिबरल ऑर्डर की इम्पोजिशन के मुखालिफ हैं दुनिया में कहीं भी, वो हमारे मुखालिफ हैं। तो वो उस तरीके से देखते हैं, ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव से वो लोग देखते हैं, जो नियो लिबरल के, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लिंकन, ये सब लोग, कि जो हमारे आइडियाज के मुखालिफ हैं हम उनको रद्द कर देंगे, चाहे वो फलस्तीनी हो इजराइल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी हो इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और ये चीज़ें हमने देखी कि इतनी मैस ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई, तो उस वक्त उनका लिबरलिज्म मर गया था, क्योंकि वो एक ग्लोबल एजेंडा के तहत था। अब बहुत सारी ऑब्वियसली इसके अंदर बातें भी आ रही हैं अब सामने आहिस्ता आहिस्ता उभर के, कि क्या क्या किरदार किसने अदा किया, क्या हिमायत करेगा इमरान खान उन कोशिशों की जो पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं, और अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आते हुए लग रही है, जो कर रही है इमरान खान को निकालने के लिए। तो ये सवाल इमरान खान तक महदूद नहीं है अगर हम नियो लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसका जवाब देखें। ये बात इमरान खान से आगे है, बढ़ के है। ये बात है उन सैकड़ों पाकिस्तानियों की जो इस नियो लिबरल फसाद के अंदर फंस गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर बैक किया कंट्रोल लेने के लिए, ये सेंटिमेंट्स को, जो वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट्स हैं खुद मुख्तारी के, आज़ादी के, गुलामी ना करने के, उन सब चीज़ों को दबाने के लिए उन्होंने जिन लोगों का मुंतखब किया, वो उनको नियो लिबरलिज्म का तो अलिफ बे नहीं पता होगा, मगर वो हिमायती बनने के लिए तैयार थे, वो यूज होने के लिए तैयार थे। तो सवाल फिर यह है कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जोर जबरदस्ती के जरिए ये नियो लिबरलिज्म पाकिस्तान में इंपोज करने की कोशिश की, तो फिर
कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर जो इस निजाम को, इस नियो लिबरलिज्म टिरनी को, आमरीत को पाकिस्तान से हटा ले अपने लिए, यानी वापस ले ले इस इंपीरियल ऑर्डर को, तो हर पाकिस्तानी उसकी हिमायत करेगा, ना सिर्फ इमरान खान। अब इमरान खान जो भी करे वो उसके ऊपर है, मगर इमरान खान एक सिंबल भी है उन सैकड़ों पाकिस्तानियों का जो इस सिस्टम ने, इस नियो लिबरल ऑर्डर ने यरगमाल किए हुए थे पाकिस्तान के अंदर। तो ये मुख्तसर सा मेरा जवाब है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।